भ्रष्टाचार से मुक्ति कमेटी को संगठित और जिला मुहर्रम कमेटी की गरिमा को स्थापित करने के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तमाम सवालों के बीच आज यानी रविवार को उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची से साफ है कि इस बार का चुनाव रोमांचक होने वाला है, लेकिन सबसे अधिक रोमांच सचिव पद के लिए है, जो निर्विरोध होते होते रह गया। तनवीर आलम के सामने किसी ने भी कोई चुनौती पेश नहीं की थी, लेकिन अंतिम क्षणों में रुस्तम कुरैशी ने अध्यक्ष पद के साथ साथ सचिव पद के लिए भी टाल ठोक दी है। बात करें अगर अध्यक्ष पद की, तो लड़ाई कांटे की होगी। जिला मुहर्रम कमेटी के निवर्तमान सचिव रुस्तम कुरैशी के सामने पूर्व पार्षद मुन्ना खान ने टाल ठोक दिया है। इस लड़ाई के और अधिक रोमांचक बना दिया है युवा पत्रकार अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला के अलावा पप्पू खान ने भी अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं ट्रेजरर पद के लिए इजहार अहमद और पप्पू खान के बीच मुकाबला होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी नामांकन को स्वीकार कर लिया है। अब 3 जुलाई को मतदान होगा, जिसके लिए माहौल बनाने में सभी जुट गए हैं कि अब सबसे पहले आइन तैयार होना चाहिए था कि इलेक्शन का जो आइन है आइन के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ हड़बड़ाहट में हो रहा है। तो मुझे इलेक्शन का मतलब एक पार्ट बनना पड़ा, मुझे खुद कैंडिडेट बनना पड़ा, ताकि मैं ये समझा सकूं या समझ सकूं या जनता को समझा सकूं कि इलेक्शन ऐसे नहीं, इलेक्शन इस नॉर्म पे होना चाहिए, ताकि जो आम जनता है, देखिए अभी सिर्फ 3 पद के लिए सिर्फ 7 नॉमिनेशन हुआ, जबकि नॉमिनेशन कम से कम यहाँ पर हर पद के लिए 5-5, 6-6 होता तो लोगों के अंदर जागरूकता था। ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो है इससे भाग रहे हैं, जो गलत है। इसीलिए मैं लोगों को मुद्दा अपील करूंगा, खासकर जो हमारे वोटर बने हैं, जबकि वोटर मैंने ये कहा था कि वोटर ऐसे लोग हों जो जिहोश लोग हों, उनको भी वोटर बनाया जाए। जो पार्षद हैं उनको भी वोटर बनाया जाए। जिस इलाके के अखड़िया प्लस अखड़िया के साथ साथ जो अखड़िया जिस अखाड़ा के हैं वहाँ के सेक्रेटरी और जो सदर है उनको भी बनाया जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस सिर्फ जो अखड़िया है उनको वोटर बनाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं पर जल्दीबाजी में हो रहा है। इसका मैं विरोध कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर आए सब लोगों ने कहा मीडिया के प्रेशर से जो सरपंच जो चंद गिने चुने सरपंच उस रात को बैठे थे, उन्होंने आनंद फानन में ये फैसला लिया। जी देखिए, जो सरपंच लोगों ने फैसला लिया, उस फैसले के आधार पर हम लोग तो आ गए ना, इलेक्शन में आ गए हम लोग। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम जो इलेक्शन पहले हाथ उठा के होता था, अब जो है वो वोट के माध्यम से होगा। और जो हमारा खड़िया था उनका महत्व बढ़ा। मैं इसके लिए ट्रायल पीरियड है, लेकिन ये बिल्कुल ट्रायल पीरियड है। ये सिर्फ 1 साल के लिए ट्रायल पीरियड है, लेकिन अगली बार जो होगा पूरे नॉर्म्स के साथ होगा और इंशाअल्लाह इसमें अच्छे लोग सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैंने प्रेसिडेंट पद के लिए किया है। नाम नहीं लड़ेंगे, लेकिन नामांकन के यहाँ पे खड़े हैं, गले में ये कौन सी माला है? देखिए, ये जीत की माला है इंशाल्लाह। चूँकि ये बात हकीकत है कि मैं भी इस बार सोच रहा था कि कुछ नए लोग आए और नए संभाले, लेकिन शायद आप देखे होंगे मेरे उस कमेंट में भी जो मैं लाइव आया था, उसमें भी सारे लोग कहे कि आपके अलावा नहीं कोई कर सकता है। लेकिन मैं इस बात का खंडन करता हूं। लेकिन लोगों का रिक्वेस्ट है कि रुस्तम भाई आप आइए, और आप जो मुहर्रम कमेटी को जो दिया है वो सब लोगों के सामने, और जो हमने किया है, लोग नए आदमी की बात कर रहे थे। जब नए आदमी कहाँ हैं? एक भी जो लोग बोले वो लोग तो आए नहीं, नए आदमी तो आए नहीं, एक भी नए आदमी नहीं आए। जितने लोग हैं सब पुराने ही आए। तो जब पुराने ही आना है तो पुराने में क्या होता था ये दरभंगा सब जानता है। नया में रुस्तम था। रुस्तम क्या किया? अगर मैं एक ही बात करता हूँ सारे अखड़ियों से, दरभंगा की आवाम से, कि रुस्तम अगर सही है, मैं वोट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रुस्तम सही है, जिला मुहर्रम कमेटी के लिए रुस्तम सही है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रुस्तम जैसे आदमी को चुनिए, या रुस्तम को सही है। ये जो सही है जी। देखिए नहीं, ये कोई अगर आपको बोला है कि ये 1 साल के लिए बना है, ये खुद कहा गया है सदनों के द्वारा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं बता दूं, साल के लिए हो रहा है चुनाव जो हो रहा है। देखिए, चुनाव होता है तो वोट वही है जो वोटर है। वोटर एक बार रुस्तम गलती करेगा, रुस्तम को क्यों चुनेगा वोटर? सीधी बात है। अगर चुनाव 100 बार करवाओ, अगर आप अच्छे हो तो जीत आपकी होगी। और मैं सारे सरपरस्तों को ये धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये निष्पक्ष चुनाव कराने का काम किया है। काम पे अगर वोट मिलता है तो वोट मिलेगा और लोग अच्छे लोग जीतेंगे, अगर काम अच्छा होता है तो। कितने पद के लिए नामांकन किए हैं? मैंने नामांकन तो सदर और सेक्रेटरी दोनों के लिए किया है, लेकिन आगे मैं सोचूंगा मैं क्या करता हूँ। ठीक है, क्या करना है मुझे? कल वापसी है। कल वापसी भी है, लेकिन वापसी करूँगा, क्या करूँगा मैं सदर और सेक्रेटरी दोनों के लिए। मैं जनता मुझे क्या चाहती है मंडाना, हो सकता है मुझे सेक्रेटरी नहीं सदर चुनना चाहे, या सदर नहीं। मैं ऑप्शन मैं अपने अखाड़ियों पे भी दिया हूँ,
हो सकता है अखरिया मेरे चूस ये चाह रहे थे कि नहीं वोट वही करेंगे, और वो चाह रहे थे नहीं रुस्तम को सेक्रेटरी बेहतर है तो सेक्रेटरी चुनेंगे। नहीं हो सकता है कि मेरे से अच्छा सेक्रेटरी कोई आना चाहे तो हो सकता है हमको सदर पे बैठा दे। मैं दोनों पद के लिए सेवा करने के लिए पद की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर टैलेंट और बोलने की सलाहियत होनी चाहिए बस। जी के प्रेसिडेंट के पद के लिए अभी जस्ट नामांकन कराया। क्या योजना है? अगर आप जीत जाते हैं तो कैसे इस कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसको चलाना कैसे चलाना है? सभी सरपरस्त हैं, पुराने सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, जितने भी लोग हैं मुहर्रम कमेटी के जो तजुर्बेकार हैं, उन लोगों के राय मशवरा, उन लोगों के तजुर्बा के साथ ये कमेटी चलेगा। और ऐसे भी तो शुरू से जुड़े ही रहे हैं, मुहर्रम के लिए लगातार तो आवाज़ उठा रहे हैं, इलेक्शन के लिए भी सबसे पहले आवाज़ उठाए, और माशाल्लाह सरपरस्त इतने अच्छे हैं कि इलेक्शन करवाएं भी। जितने भी सरपरस्त हैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया कि मुहर्रम करा के उन्होंने कमाल कर दिया। क्या लग रहा है कि आपको अखाड़िया कितने अखाड़िया आपको वोट देंगे? टोटल 122 के लगभग में अखड़िया हैं, उसमें देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, कितने अखड़िया तक जा पाते हैं, और उनके हक के लिए लड़ाई। हम चाहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट हो, क्या चंदा आया आज तक कभी शो नहीं हुआ, 4 साल या जितने साल में भी जो चंदा का हिसाब है कभी ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। इस साल जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी कहाँ से कितना फंड आ रहा है और मुहर्रम में किस चीज़ में कितना खर्च हो रहा है, ये अभी तक कोई क्यों नहीं हिसाब दे रहा। आपको क्या लगा कि आप ये सिक्योरिटी पद के लिए जो है सदर पद के लिए चुनाव में, क्या आपको इसमें क्या लग रहा है? कोई सैलरी वैली है क्या? नहीं, इसमें सैलरी कुछ नहीं है, निस्वार्थ भाव से सेवा जो कि लगातार हम 5 साल से कर रहे हैं। रात का अभी मैं आपको बताते चलूं, सारे लोग हैं यहाँ पर, मेरे इतना रात में शायद ही कोई घर शहर में घूमता होगा या रात में खबर बनाता होगा। पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, रात के 3 बजे भी जनता के लिए खड़े रहते हैं। जो हमारे पेशेंट वगैरह आते हैं अलग अलग गांव से, मारपीट का झगड़ा या कुछ भी, डीएमसीएच पे खड़े रहते हैं, उनके लिए डेली का है ये। अब बिना डरे हुए आप लोगों के साथ अच्छे से आवाज़ उठाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन अली अहमद उर्फ अब्दुल्ला। पप्पू खान साहब बताइए, आज जिला मुहर्रम कमेटी का नामांकन था, आपने किन किन पदों पर नामांकन किया है? सदर पे किए हैं, खजांची पे किए हैं, पहले भी मैं इससे पहले भी खजांची था कोषाध्यक्ष। क्या लगता है इस पर जीत पाएंगे आप, क्योंकि 2 पदों पर आप हैं? नहीं, मैं तो ये तो जनता चुनेंगे ना, जो अखड़िया हैं उनके ऊपर है, उनकी मर्जी, मतलब वो चुन करके लाएंगे तो ठीक है, उनको अच्छा लगेगा कि हम लोग काम किए हैं इतना सालों से, और फिर एक दफे मौका दिया जाए पप्पू खान को जो सदर के रूप में या जिस रूप में चुने हमें, मैं स्वीकार करूंगा। दोनों सीटों पर जीत जाते हैं तो कौन सा सीट चुनेंगे? सदर चुनूंगा। कोई भी आगे बढ़ने का कोशिश करता है, कोई भी लोग।